नमस्कार। ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी सांसद के खिलाफ शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाले पहलवानों के केस में एक ट्विस्ट आ गया। थोड़ी देर पहले यह खबर आई कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया रेलवे में अपनी नौकरी को ज्वाइन कर चुके हैं और ये भी इसके साथ साथ ही खबर आई कि साक्षी मलिक इस प्रदर्शन से अलग हटी, अलग हुई। इसके बाद साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने तुरंत ट्वीट करके जानकारी दी कि इस आंदोलन से वो हटे नहीं है और एक तस्दीक भी की कि उन्होंने रेलवे की अपनी नौकरी ज्वाइन की है। दरअसल इन तीनों खिलाड़ियों को मेडल मिलने के बाद रेलवे में नौकरी मिली थी और इन्होंने छुट्टी लेकर प्रदर्शन करना शुरू किया था। शुरुआत में कहा जा रहा है कि 9-10 दिन की छुट्टी ली, बाद में उसको एक्सटेंड करते चले गए। सरकारी नौकरी में रहते हुए इस तरह का धरना प्रदर्शन उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि नहीं, ये भी एक बहस का मुद्दा है। छुट्टी लेकर के वो कुछ भी करने के लिए क्या स्वतंत्र है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 2 दिन पहले ये खबर आई कि जिस नाबालिग ने सांसद के खिलाफ आरोप लगाए हैं उसने अपना बयान वापस ले लिया या अपने आरोप वापस ले लिया। आज एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करके और उस नाबालिग के पिता ने कहा कि वो अपने आरोपों पर कायम है। यानी साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने ये साफ कर दिया है कि अभी उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। तो क्या किसी दबाव में वो अपनी नौकरी पर वापस आने के लिए मजबूर हुए या सरकारी नौकरी में रहते हुए लंबी छुट्टी लेकर सरकार के खिलाफ या इस तरह से धरना प्रदर्शन करना ये ठीक है? और सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस दिन मेडल वापसी का फैसला इन लोगों ने किया था उसके बाद सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली कि गृह मंत्री अमित शाह से इन खिलाड़ियों की मुलाकात हुई और उसके बाद ये सारा घटनाक्रम हुआ है। तो इससे ये सवाल उठता है कि क्या पहलवानों का प्रदर्शन जो था, पहलवानों के जो आरोप थे, वो अपनी दिशा खाप पंचायतों और तमाम जो पंचायतें हो रही है उसकी वजह से इसकी दशा और दिशा कुछ बदल रही है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो केस है वो कुछ कमजोर हो रहे हैं, जो प्रदर्शन है वो कुछ कमजोर है, या इसको जानबूझ करके ऐसा दिखाया जा रहा है? मैं आज कुछ आम लोगों के साथ कनॉट प्लेस में हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि देश का आम आदमी, देश के आम लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। सोशल मीडिया के दौर में आधा सच आधा झूठ आपको पता चलता रहता है। झूठ पहले पता चलता है, सच पता चलने में बहुत वक्त भी लग जाता है, कई बार ऐसा भी होता है। तो यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ। आप कहाँ से आए हो? चलो तुम ही से शुरू। क्या नाम है तुम्हारा? गंगानगर से। गंगानगर से। नाम क्या है तुम्हारा? लक्ष्य। क्या कर, किस क्लास में पढ़ते हो? 3rd। तो दिल्ली घूमने आए? अच्छी लगी है? अरे चल। तो आप कहाँ से? गंगानगर, राजस्थान? हाँ जी। तो आपको ये जो महिला पहलवान प्रदर्शन कर रही थी, इनके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं। कुछ नहीं पता है? नहीं जी। आपको कुछ पता है? थोड़ा बहुत न्यूज़ में सुना, बाकी कुछ ध्यान नहीं है पूरी तरह क्या है। क्या आपको पता था किस के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? ये पूरा ध्यान नहीं है जी मेरे को। ये कौन पहलवान है ये भी नहीं पता? तो पहलवान तो इंडियन ही है, इंडियन पहलवान है, मेडल वगैरह जीत के लाए हैं। अब उसके बारे में आगे नहीं पता मेरे को क्या है। उनके आरोपों के बारे में भी नहीं पता है। देश में एक बड़ी जनसंख्या को बहुत बार मैंने एक बार पहले भी कार्यक्रम किया था, देश की एक बड़ी जनसंख्या को इस आंदोलन के बारे में पता ही नहीं है। पता है तो बहुत सतही पता है। आरोपों के बारे में कुछ अन्याय हो गया, कुछ यही सब चीज़ें ज़्यादातर लोगों को पता है। इसका कारण एक ये भी है कि मीडिया में इस प्रदर्शन की, इस विरोध प्रदर्शन की चर्चा भी बहुत कम है रही है। आपका नाम क्या है? संजय घोष, लखनऊ से। लखनऊ से? तो ये जो पहलवानों के प्रदर्शन, सब चीज सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। बहुत बुरा लगता है सुन के कि ऐसा भी कुछ हुआ है। अगर जो हुआ है उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और लड़कियों के साथ जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। अगर ऐसा हुआ है, जांच होके, अगर ब्रजभूषण सिंह कह रहे कि फांसी देनी चाहिए तो उनको फांसी चढ़ा दे, लेकिन जांच होके। ऐसा ना हो कि किसी और चक्कर में पड़ के, किसी और पहलवान किसी और के चक्कर में पड़ के किसी और पे इल्ज़ाम लगा दूँ। ये भी हर जगह से खबर आ रही है कि किसी और से मोटिवेट होकर वो कर रहे हैं। अगर किसी लड़की के साथ कहीं पर भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है,
तुरंत उसको होनी चाहिए। अभी सबसे शर्म से डूब जलने मर के वाली बात थी, एक लड़की को 19 बार चाकू मारा। दिल्ली के लोग हर जगह छाती ठोक के घूमते हैं, वहाँ के लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक लड़की को बचा नहीं पाए और बड़ी बड़ी बातें करते वहाँ पे खड़े होके, हमने सामने मार रहे चाकू और खड़े हैं, और दिल्ली बड़ी तोप बनती है अपने आप को। लखनऊ में करके दिया करते, फाड़ के रखने को इस आदमी को। इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। एक लड़की को चाकू मारते गए, आसपास के लोग टहल रहे, वीडियो बना रहे, घूम रहे, भाग रहे। अरे आत्मा ही मर गई, आत्मा मर गई, इंसानियत मर गई, सब कुछ खत्म हो गया। कोई हो, एक लड़की के साथ जिसने भी अत्याचार किया हो, सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। चाहे वो रेलवे, इन्होंने कहा कि हम मेडल बहा देंगे, हमने भी पोस्ट किया, आप मेडल क्यों बहाओगे? जब मेडल लेके आए थे हमने भी छाती ठोक के कहा था देश का मेडल है वो, आप बहाओगे क्यों, फेंकोगे क्यों? उसके आप उसको जांच होनी चाहिए, जांच होकर जो भी हो बिल्कुल सही होना चाहिए, न्याय एकदम होना चाहिए। अच्छा, ये जो रेलवे की नौकरी ये लोग तीनों ज्वाइन कर लिए, जो उनका पर्सनल रेलवे की नौकरी मिली, अगर वो मेडल सरेंडर करते बहाते तो नौकरी भी बहा दे। अगर वो मेडल की इज्जत नहीं, जिसके लिए हमने उनको प्यार दिया, इज्जत दिया, अगर उस चीज़ को नहीं रख सकते तो नौकरी भी बहाएं और सबको, नहीं तो लड़ाई लड़े, लड़ाई में उनका हर आदमी साथ देगा। अच्छा, एक बात ये बताइए कि ये जो आपको लग रहा है कि ये फैसला जो है वो दबाव में लिया गया होगा, या सरकारी नौकरी में रहते हुए इस तरह का आंदोलन करना, इस तरह का प्रदर्शन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है? देखिए, सरकारी नौकरी में रह के क्या करना है तो सरकार बताएगी, उनके नियम क्या कहते हैं, कितने दिन की छुट्टी लेते हैं। अगर छुट्टी नहीं मिलती LWP हो जाए, लीव विदाउट पे हो जाए, लड़ाई अपनी लड़े, जरूरी तो नहीं कि उनको छोड़ना ही पड़ेगा। सरकारी नौकरी तभी जाती जब वो कोई क्राइम कर रहे हैं, अगर कोई क्राइम करे 302 करे तब उनके नौकरी। एक बात बताइए, ये आप मैडम क्या, हाँ, वो परेशान हो रही है, वो बार बार ठोक रही है, जल्दी चलो मत बोलो। नहीं, वो कह रहे ज्यादा ना बोलो, ज्यादा ना बोलो, मतलब वो जो हम बोल देते हैं वो रोक दे के ज्यादा ना बोलो, तो हो सकता है कोई मेरे ऊपर ही चढ़ ले टीवी देख के। ऐसा कुछ नहीं होता, दिल की बात आदमी को बोलना चाहिए, ऐसे ही तो बात है। लोग अगर जो भी चीज जिस मामले में सोचते हैं, हम एक गंभीर चर्चा कर रहे हैं, और उसमें, और दूसरी बात, से जुड़ा मामला हमेशा गंभीर रहता है, बिल्कुल गंभीर है, और देश की आधी आबादी है। मेरा सवाल तो ये रहता है कि अगर लड़कियों के साथ ऐसा ही होता रहेगा तो आने वाले दिनों में कौन बाप अपनी बेटी को खेलने के लिए भेजेगा, कौन कोचिंग कैंप? ये तो बड़ा सवाल हो जाएगा ना। और अगर ये आरोप गलत और झूठे पाए गए बाद में चल के, तो भी एक, मान लीजिए कोई कुश्ती का या किसी खेल संघ का कोई बड़ा आदमी, देखिए कोई भी बड़ा आदमी किसी का भी शोषण अगर करता है तो उसको सजा मिलनी ही, कड़ी से कड़ी, मैं तो कह रहा हूँ। जितनी बुरी, हमने कहा ना, उन्होंने बोला मैं फांसी चढ़ जाऊंगा तो चढ़ जाओ भाई, अगर किया हो तो, नहीं किया हो तो फिर इनको सजा मिले। तो ये इस मामले में आपको लगता नहीं कि पहलवानों का प्रदर्शन, उनके आरोप और सरकार की तरफ से जो प्रक्रिया अपनाई गई, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो प्रक्रिया अपनाई गई, सब में किसी में बहुत पारदर्शिता नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आता है। कुछ पहलवान कह रहे हैं कि इन्होंने जो मांग रखी कि हम सीधे ओलंपिक में जाएंगे, वो थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला मामला है, क्योंकि ये सीधे को आप अगर डायरेक्ट ओलंपिक में बिना ट्रायल के, बिना किसी चीज़ के ओलंपिक में जाना चाहते हैं तो फिर नीचे वाले कहाँ रहेंगे? जब तक आप रिटायरिंग हो तब तक नीचे वाले आगे नहीं आ पाएंगे। उस चीज़ के लिए वो करना चाहिए।